वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विदेश के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी के केस में श्योरिटी बन जाता है, यानी हिंदी में कहेंगे जमानती बन जाता है, तो उसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं किसी का जमानती बनने में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं किसी का श्योरिटी बनने में, किसी का जमानती बनने में। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं आज के कंटेंट। दोस्तों देखिए, पहला तो मैं आपको बता दूं कि बेल बॉन्ड बेल होने के बाद ही फर्निश किए जाते हैं। बेल होने से पहले बेल बॉन्ड फर्निश नहीं किए जाते, क्योंकि जमानती की ज़रूरत तभी पड़ती है जब किसी व्यक्ति की, किसी एक्यूज्ड की बेल हो जाती है किसी केस में। अब आ जाते हैं बेल बॉन्ड के ऊपर कि बेल बॉन्ड क्या है। बेल बॉन्ड दोस्तों एक वो डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से कहें कि जो श्योरिटी का भरा जाता है, जिसमें श्योरिटी अपनी डिटेल उसमें भरी जाती है, उसके साथ में एक एफिडेविट पीछे ही बेल बॉन्ड के दिया हुआ होता है, वो उसमें भरा जाता है और उस पर श्योरिटी के साइन होते हैं बेल बॉन्ड पर, और वो लगाया जाता है एक्यूज्ड को जमानत मिलने के बाद में, जिससे कि कोर्ट उसे जमानत पे छोड़ देता है उस श्योरिटी की कंडीशन पे कि अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार फिर आगे वो श्योरिटी रहेगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी उस एक्यूज्ड को लाकर कोर्ट में पेश करने की। तो दोस्तों ये तो होता है बेल बॉन्ड। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं बेल बॉन्ड में क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट किए जाते हैं। दोस्तों देखिए, जब किसी की कोई जमानत देता है तो मान लीजिए कोर्ट ने 25,000 रुपए की जमानत उसके ऊपर तय करी कि 25,000 तक का अपना कोई भी श्योरिटी लेकर आओ। अब कोई दोस्तों इंसान की वैल्यू तो 20-25 हज़ार रुपए की लगा नहीं सकता कि इस इंसान की 25,000 रुपए की वैल्यू है। ऐसे केस में जो श्योरिटी के एसेट्स होते हैं, मान लीजिए जैसे मोटरसाइकिल हो गई, एफडी हो गई, गाड़ी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, उनके जो कागजात हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कोर्ट जमा कर लेता है। जैसे किसी की 25,000 रुपए की श्योरिटी लगनी है तो वो कोई ऐसा अपना श्योरिटी लाएगा जो उसका कोई भी हो सकता है, उसका लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, दामाद हो सकता है, भांजा हो सकता है, भांजी, कोई भी उसका रिलेटिव या फ्रेंड में से हो सकता है, जो कि अपना एक कोई भी एसेट, एग्जाम्पल ले लीजिए 25,000 की श्योरिटी उसे लगानी है तो वो कोई भी अपनी न्यू मोटरसाइकिल जिसकी वैल्यू कम से कम 35-40 हज़ार रुपए हो, उसकी वो आरसी, ओरिजिनल आरसी लेकर आएगा कोर्ट में और अपने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, जैसे कि आधार कार्ड, इलेक्शन आई कार्ड या बैंक की कॉपी वगैरह, जिससे कि कोर्ट वेरीफाई कर सके हाँ ये वही बंदा है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तो उसे जो है वापस कर दिए जाएंगे कोर्ट को, जब जज साहब उसे देख लेंगे कि हाँ ये वही बंदा है वेरीफाई कर। लेकिन जो उसकी आरसी है दोस्तों, वो उसकी जमा कर ली जाती है कोर्ट में। अब दोस्तों जब उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे आरसी वगैरह उसकी जमा हो गई, जो उसका श्योरिटी था, अब वो कहीं भी भाग नहीं सकता है, क्योंकि अब उसकी एक जिम्मेदारी बन गई है उस एक्यूज्ड को लाने की, पेश करने की, अगर एक्यूज्ड डेट पर नहीं आता है। तो जो डॉक्यूमेंट है, एक तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये समझो कि उसकी जो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो फोरफिट कर ली जाती है कोर्ट में। ये पहली डिसएडवांटेज हो गई। अब डिसएडवांटेज है सिर्फ एक्यूज्ड के लिए, लेकिन ये कोर्ट का प्रोसीजर है उसका डॉक्यूमेंट फोरफिट करना ओरिजिनल, वरना ऐसे तो कोई भी लोकल अपना जाली दस्तावेज लगाकर जमानती देकर भाग जाए, तो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फोरफिट किया जाता है। पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, अगर मान लो एक्यूज्ड फ्ली अवे यानी कि भाग जाता है, भगोड़ा हो जाता है, वो अपनी कोर्ट की डेट नहीं अटेंड करता है, तब ऐसे केस में दूसरी डिसएडवांटेज ये आती है कि सारी मुसीबतें जो हैं वो श्योरिटी के ऊपर पड़ जाती हैं, क्योंकि जिम्मेदारी थी उसकी उसे पेश करने की कोर्ट में। अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होता है तो पूरी तरह से जो श्योरिटी है वो उसका जिम्मेदार होगा, वो उसे लाकर पेश करेगा उस एक्यूज को। तो दूसरी तो दोस्तों ये हो गई जो इसमें डिसएडवांटेज है किसी की श्योरिटी बनने की। तीसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज दोस्तों, एक्यूज्ड के भागने के बाद में जो श्योरिटी है उसे अटेंड करनी है, कोर्ट की प्रोसीडिंग, जो कोर्ट की डेट्स हैं उसे अटेंड करनी है। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी का श्योरिटी बन जाता है और उसका भी अपना कोई काम है, बिजनेस है, उसे वो छोड़ना पड़ेगा, कोर्ट की डेट अटेंड करनी पड़ेगी। अगर कोई भी उसका बंदा जो था जिसकी उसने श्योरिटी ली थी वो भाग जाता है, तो एक तो डिसएडवांटेज ये हो गई। तीसरी दोस्तों इसमें ये कि जो अगर श्योरिटी डेट पर नहीं आता है तो उसके समन कोर्ट निकालेगा, उसके खिलाफ वारंट निकालेगा, बेलेबल एनपीडब्ल्यू भी निकाल सकता है कोर्ट इसमें, अगर श्योरिटी भी नहीं आता है। और श्योरिटी को आना बेहद ज़रूरी हो जाता है एक्यूज्ड के भागने के बाद में। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये हो गई। तो पुलिस उसके घर जाएगी, श्योरिटी के चक्कर लगाएगी, अगर वो कोर्ट में नहीं आता है उसे उठाकर लाएगी, कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। तो दोस्तों एक डिसएडवांटेज ये हो गई। खामखा उसका गली मोहल्ले में डिफेमेशन होगा जब पुलिस उसे जाएगी, धमकाएगी और एक्यूज्ड को लाने के लिए, पेश करने के लिए कोर्ट में कहेगी या उसे पेश होने के लिए कहेगी।
अब दोस्तों अगर श्योरिटी कोर्ट में पेश हो जाता है समन जाने के बाद, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर श्योरिटी को कोर्ट मौका देता, एक दो डेट देता है कि अक्यूज को ढूंढ कर लाओ और कोर्ट में पेश करो, और फिर भी श्योरिटी को वो अक्यूज नहीं मिलता है जिसकी उसने ज़मानत ली थी, तब ऐसे केस में कोर्ट जो उसकी अमाउंट है, मान लीजिए जो 25,000 रुपये की अमाउंट है, उसे कोर्ट फोरफीट कर लेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने बाइक लगाई हुई है, बाइक की आरसी लगाई हुई है, तो कोर्ट आपसे कहेगा कि इतनी रकम कोर्ट में जमा कराओ, तब जाकर आपको आपकी आरसी वापस मिलेगी। और अगर आपने कोई एफडी लगा रखी है जिसकी वैल्यू 35 या 40,000 रुपये है, तो कोर्ट उसे भी फोरफीट कर लेगा। तो दोस्तों ऐसे केस में श्योरिटी बनने के बाद में सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि जो अमाउंट है वो आपको इतनी कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका पीछा छूटेगा, या फिर एक्यूज को आपको पेश करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये है कुछ डिसएडवांटेजेस श्योरिटी बनने की केस के अंदर। दोस्तों देखिए, अगर आपको श्योरिटी बनना है तो किसी भी अनजान आदमी का श्योरिटी आप बिल्कुल ना बने, या फिर किसी ऐसे दूर के रिश्तेदार का श्योरिटी बिल्कुल ना बने जिससे आपकी जान पहचान बहुत कम है, क्योंकि श्योरिटी अगर आप कोर्ट में बन रहे हैं तो सिर्फ उसी आदमी का बने जिससे आप अच्छे से जानते हैं और आपके टर्म्स उससे सही हैं और आपको लगता है कि वो आगे जाकर कोई फ्रॉड नहीं करेगा, कोर्ट से नहीं भागेगा। क्योंकि श्योरिटी बनने के बाद में सारी मुसीबतें जो हैं वो श्योरिटी को ही झेलनी पड़ती हैं, जो उसका जमानती बनता है एक्यूज्ड का उसे ही झेलनी पड़ती हैं दोस्तों। अमाउंट भी जमा करनी पड़ती है और डिफेमेशन जो होगा, पुलिस जाएगी आपके घर पे, वो अलग हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नीचे रेड बटन आ रहा है उसे प्रेस कर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।